साशा जी कहाँ है तुम्हारी चोर बहन? वो तो घर चली गई। हाँ तुम्हें घर जाना है, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। भाई पड़ोस में तो है मेरा घर, रिक्शा में थोड़ी ना जाना है। नहीं रिक्शा मंगवाएंगे ना तुम्हारी बहन को जेल भेजने के लिए। चलो मुझे तो आपकी बेटी बहुत पसंद आई। जी माशाल्लाह, काफी लायक है। अरे क्या फायदा जब कुकिंग ही नहीं आती। आप लोग कब आ रहे हैं हमारे घर पे? जिंदगी भर का मामला है, जरा सोच विचार कर ले थोड़ा। आप घर जाकर मशवरा कर लें, जब आप कहेंगे हम आ जाएंगे। वैसे इनकी अम्मी भी अच्छी खासी फूड है, जिंदगी भर हमने जली हुई रोटियां खाई है खैर से। अब्बा आपकी मेडिसिन का टाइम हो गया है। पहले ये डोज तो पूरी कर लो बेटा। अच्छा सफीउल्लाह साहब, हमें इजाजत दीजिए। जी जी बिल्कुल। ओके जी, अल्लाह के बाद बेटा। आइए। अच्छा जी, खुदा हाफिज। खुदा। मैं आपको ये हद है। अब्बा रुक जाए। क्यों भड़का रहे थे आप प्रोफेसर सालेहा के बेटे को? भड़का कहा रहा था, सच्ची बात बता रहा था उसे। अब लड़कियां कुकिंग सीख लेती हैं शादी के बाद। माफ करना उल्फत बेगम, तुम तो ना सीख पाई, आज तक ताने सुन रही हो अपने मियां से। दादू प्लीज। अब्बा आज आखिर आप बता ही दें, किस चीज का बदला ले रहे हैं आप मेरी बेटियों के साथ? अरे मैं कहा दुश्मनी तुम निकाल रहे हो। क्या कमी है प्रोफेसर सालेहा के बेटे में? कमी तो नहीं, लेकिन हर चीज की ज्यादती जरूर। तुम चुप करो। महा बताओ, तुम्हें कोई एतराज है रिश्ते पर? अरे इसलिए तो एतराज उस लालची लंगूर पे भी नहीं था, तुम्हारे फैसले का मान रखा था बस इसने। तो इन्होंने जानबूझ के तो नहीं किया था वो फैसला। अरे मैंने उस वक्त ही मना किया था कि भाई मुझे लोग लालची लग रहे हैं, मगर तुम दोनों पे तो धुन सवार थी बोझ उतारने की। अब तो मैं अच्छी तरह जानता हूं प्रोफेसर सालेहा को। हाँ तो उसके बेटे को भी जान लो, जिसकी जिंदगी का वाहिद मकसद सिर्फ पेट का तंदूर भरना है और कुछ नहीं। खुदा के लिए समझने की कोशिश करें। अब हमारी बेटी पर तलाक का दाग लग चुका है। अब्बा दाग आपकी वजह से लगा था, तो आप सजा मेरी बहन को क्यों दे रहे हैं? अब क्या तशद्दुद की जबान भी चलेगी जवान औलाद के ऊपर इस घर में? अरे जवान औलाद की जबान देखी है आपने? अरे क्या गलत कह दिया उसने? मुझे लगता है कि जानबूझकर हमने ये फैसला किया था माही की जिंदगी के बारे में। हाँ तो हर बार औलाद ही गलत नहीं होती, कभी कभार माँ बाप भी गलत होते हैं और उनको अपनी गलतियों को साफ दिली से कबूल करना चाहिए। लगता है मैं गलत वक्त पे आ गया हूँ। यहाँ पे तो कभी कोई ठीक मौका आया ही नहीं है। नॉट फेयर अम्मी, आपने नेहा के साथ ज्यादती की है। लो च्यूंटी के भी पर निकल आए। खैरियत से आए तुम? वो जी बस ये मछली और वो साशा को ड्रॉप करने। मेरा काम कर लिया? जी वो सुबह पेपर्स मिल जाएंगे आपको। वाह भाई वाह, मिस्टर एंड मिसेस कुतुबुद्दीन वैसे आपस में नहीं बनती, मगर औलाद के खिलाफ इत्तेहाद। वाह भाई वाह, माशाल्लाह, वेरी गुड, कीप इट अप, शाबाश। अम्मी अब इस फिश का क्या करना है? वापस समंदर में फेंक आओ। जाओ फ्रिज में रखो। समुद्र क्या? जाओ फ्रिज में रखो। क्या जरूरत थी तुम्हें उसको थप्पड़ मारने की? तो आपको डिफेंड कर रही थी, इतनी बदतमीजी कर रही थी वो। कर ऐसा भी क्या, तुम हद करती हो बेचारी। हमारी बेटी पर तलाक का दाग लग चुका है। दाग आपकी वजह से लगा था, तो आप सजा मेरी बहन को क्यों दे रहे हैं? एक थप्पड़ से तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं होने वाला। तुम्हें लगवाना है तो बताओ। रस्सी जल गई, बल ना गया। चूंटी क्यों काट रही है तुम्हें? और तुम्हारे हाथ काट चुके होते प्रोफेसर साहब, अगर एन उसी टाइम पर तुम्हारी चोरी का भांडा फोड़ देता। चोरी? कौन सी चोरी? वही जिसके लिए कई घंटे तुम बंद रही थी ना मेरे कमरे में। हाँ तो मुझे जिद चढ़ गई थी। तुम भी तो मुझे यूएसबी नहीं दे रहे थे अब्बा की। और अपने पंजे उठाकर मुझे मत नोचो और बताओ
कौन सा खजाना निकला है उस यूएसबी में से? बब्बा के पास कौन से कारून का खजाना है? जितनी तुम पागल और बेचैन हो रही थी ना, इससे तो यही लगता है कि कोई ना कोई जुगाड़ निकाला है तुमने उसमें से। मैं क्यों निकालूंगी? तुम्हें वो क्वेश्चन पेपर्स चाहिए थे ना प्रोफेसर साहब के लिखे हुए? हाँ एग्जैक्टली वही चाहिए थे। मेरे किस काम के भला? तुम्हारे नहीं, तुम्हारी उस दुम चली हिरा के, इसलिए तो वो मछली की तरह तड़प रही थी। तुम इल्जाम लगा रहे हो। ओए, एक मिनट मेरी तरफ देखो। मैं नहीं देखी। ओके मैं इधर लग जाता हूँ। क्या तकलीफ है? मुझे नहीं, तुम्हें है, जो अब सारी बात मुझे समझ आ चुकी है। क्यों चाहिए थे वो यूएसबी तुम्हें? देखो तुम, ऐसा कुछ नहीं है। शर्म करो। 2% की दोस्तियों के पीछे अपने बाप की उम्र भर की इज्जत को दांव पर लगाओगी? उनका पेपर लीक करने का मतलब उनकी जॉब खतरे में डालना ही नहीं, बल्कि उनकी सारी जिंदगी की बदनामी है। गलत अंदाजे लगा रहे हो तुम। अब जाकर तो तीर लगा निशाने पर। और एक्चुअली तुम्हारे बारे में मेरा अंदाजा कभी गलत नहीं हो सकता। कुतुबुद्दीन, मैं तुम्हारे हर रग से वाकिफ हूं। और क्या नाम और मकाम है प्रोफेसर साहब का यूनिवर्सिटी में। मैं तो शायद कसम खा ली उसको बर्बाद करने की। हमेशा पत्थर फेंक कर लड़ाई का आगाज तुम्हारी तरफ से होता है। स्टडीज के बजाय अखलाकियात पर फोकस करो। टॉप करने का कुछ फायदा नहीं है अगर अखलाकियात की पासदारी करना नहीं जानती। 2% की दोस्तियों के पीछे अपने बाप की उम्र भर की इज्जत को दांव पर लगाओगी? उनका पेपर लीक करने का मतलब उनकी जॉब खतरे में डालना ही नहीं, बल्कि उनकी सारी जिंदगी की बदनामी है। और क्या नाम और मकाम है प्रोफेसर साहब का यूनिवर्सिटी में। मैं तो शायद कसम खा ली उसको बर्बाद करने की। तुम्हारे बारे में मेरा अंदाजा कभी गलत नहीं हो सकता। कुतुबुद्दीन, मैं तुम्हारे हर रग से वाकिफ हूं। कहाँ जा रही हो? जानू मैं। बात तो सुनो, अब्बा को जाके सुनाओ, जिनके सामने तुम्हारी जुबान पे फालिज गिर जाता है। कौन है? एक मिनट। पर होते तो उड़कर आ जाता। ज्यादा कबूतर बनने की जरूरत नहीं है। पकड़ो अब्बा की यूएसबी। क्या निकला इसके अंदर से? तुम्हारा सर। ओ मेरा सर। हाँ, बस बातें करवा लो तुमसे बड़ी बड़ी। तुम्हारे तरबूज जैसे सर की कसम मैंने नहीं खोल के देखी हुई। हाँ, क्योंकि अगर उस वक्त खोल लेती तो मेरा तरबूज जैसा सर फाड़ चुकी होती तुम। ऐसा क्या है यूएसबी में? कुछ भी नहीं, क्योंकि मैंने सब कुछ कॉपी करके डिलीट कर दिया था। तो वो लेक्चर्स किस खुशी में दे रहे थे तुम लॉन में? ताकि तुम ऐसी घटिया हरकतें ना करो। तुम टाइम निकाल के फुर्सत से मर क्यों नहीं जाते? क्या तुम पर? प्लीज, तुम इस दुनिया के आखिरी मर्द भी होते ना, तभी मैं तुम पे घास ना डालूं। हाँ, वो घास जो है ना किसी गधे के लिए बचा लेना, ठीक है? क्योंकि तुम अगर आखिरी लड़की होती ना पूरी दुनिया में, मैं आंखों पर पट्टी बांध कर मैं चलता, मैं तुम्हें नहीं देखता। चल जा। ओ ऐसी की तैसी तेरी। ओए चल ओए। हाथ नहीं उठाना चाहिए था तुमने यहाँ पर। वो ही खराब कर रही है बाकी दो बहनों को। वो दोनों भी कम नहीं है किसी से, बल्कि जरूरत से ज्यादा ढील दे रखी है बाबा ने इन तीनों को। हाँ, तो अभी भी दादा के कमरे में खुफिया इजलास चल रहा है। दोनों माँ बाप की बुराइयां चल रही होंगी। अरे भाई तुम क्यों नहीं समझाती बाबा को? वैसे तो बड़ी हिमायत करते हैं वो तुम्हारी। अपनी पोतियों के मामले में वो किसी की भी नहीं सुनते, बल्कि उल्टा सुना देते हैं। उनको समझाओ। अच्छा खासा रिश्ता है प्रोफेसर सालेहा के बेटे का।
खाक समझाऊं उन्हें। वो जो आपकी फिटनेस क्रेज वाली बेटी है ना, वो तो खुद गिन रही थी लड़के की कैलोरीज। शर्मिंदा ही करा कर रख दिया आज बाबा के गैंग ने प्रोफेसर सालिहा के सामने। वैसे लड़का जो है वो कुछ ज्यादा ही नहीं खा रहा था। लो तुम भी शुरू हो जाओ। कहां से आ रही हो? आदम के घर से। दोपहर को डिलीवरी हुई है लैपटॉप की, तुम्हारे अब्बा ने पैसे दे दिए उसके। मुझे नहीं चाहिए, साशा को दे दीजिएगा, मैं खुद खरीद लूंगी अपने लिए। स्टाइल देखे आपने इसके? नाराज है, इग्नोर करो। हाँ, अब ये छटाक भर लड़कियां एटीट्यूड दिखाएंगी अपने माँ बाप को। माँ बाप पर ही जोर चलता है इनका, बाहर की दुनिया थोड़ी लाड उठाती है इनके। जाएंगी ना ससुराल, होश ठिकाने आ जाएंगे। अभी तो हमारे होश उड़ाए हुए इन साहबजादियों ने। उबाल आ गया है, डाल देना। ओ यस यस, बस हो गया। वाह, कड़क चाय कमिंग अप। तुम मिले न जाने जाना रब दा फैसला, हम तुम मिले न जाने जाना रब दा फैसला।